गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। और बच्चों, मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाने वाला हूँ, जो आप देखिए और फाउंडेशन फिजिक्स के ब्रांड को समझिए। क्या है फाउंडेशन फिजिक्स और क्या खास बात है। कहा जाता है अपने मुंह से अपना बड़ाई नहीं करना चाहिए। सही बात है, लेकिन आज के समय में क्या है, जहां पर लोग सिर्फ दूसरों की बुराई करते हैं, तो फिर अपना बड़ाई तो अपने ही करना होगा ना। क्योंकि दूसरा तो चाहता ही नहीं है कि हम किसी का बड़ाई करें। तो फिर हमारे पास क्या है, ये तो हम ही को दिखाना होगा ना। ठीक है बच्चों, तो बात हो रही है अभी जो 12 का एग्जाम हुआ उसकी बात कर रहे हैं हम। इस एग्जाम के लिए बच्चों हमने, आप जितने भी लोग मेरे पास पढ़ते होंगे आपको पता है, ये इस तरह का हमने लास्ट में एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कुछ असाइनमेंट, चैप्टर वाइज असाइनमेंट दिया था, है ना। तो बच्चों, ये असाइनमेंट हमने पढ़ने के लिए दिया था। हम बार बार ऑनलाइन क्लासेस में भी हमने हर वीडियो में ये कहा कि अगर आप असाइनमेंट को पढ़ते हैं तो दूसरा किसी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आज का स्टूडेंट कुछ पढ़ना ही नहीं चाहता है। इसी बात को लेकर के हम ये वीडियो बना रहे हैं और आपको ये मेरे द्वारा बनाए गए असाइनमेंट के खासियत की बात करेंगे। क्या खास बात था इस असाइनमेंट में कि हमने आपको कहता रहा कि बच्चों असाइनमेंट पढ़िए, असाइनमेंट पढ़िए, आपको कोई दूसरा चीज पढ़ने का जरूरत नहीं है। और आपको हम दिखाते हैं कि इस असाइनमेंट से हमने तो आपको कहा था कि 80% की गारंटी रहेगी, लेकिन किस्मत देखिए, आज इस असाइनमेंट से 95% से प्लस 90% से प्लस क्वेश्चन इसी असाइनमेंट से है बच्चों। इसीलिए हम ये वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। आपके एग्जाम का पहला क्वेश्चन था बच्चों, When a glass rod is rubbed with a silk cloth, the charge acquired by the glass rod। ये क्वेश्चन असाइनमेंट में नहीं था, लेकिन पढ़ाए थे। तो खैर, हम नोट्स की बात नहीं करेंगे, नोट्स में तो सारा चीज रहता है ना। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव से। हम सब्जेक्टिव का तो हमेशा गारंटी लिए, सब्जेक्टिव का तो गारंटी हम हमेशा लिए कि सब्जेक्टिव तो खैर असाइनमेंट से बाहर होगा ही नहीं होगा। लेकिन आपको हम दिखाते हैं कि हमने असाइनमेंट में जो ऑब्जेक्टिव दिया था, 25 में से 16 ऑब्जेक्टिव भी डायरेक्ट इसी असाइनमेंट से है। बाकी सब्जेक्टिव तो सारा है, सारा एक एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव का है। लेकिन हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव भी डायरेक्ट असाइनमेंट से है। 16 ऑब्जेक्टिव देखा जाए। पहला क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम, द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन ऑन इट इज। 1 कूलम चार्ज होने के लिए कितना एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, असाइनमेंट निकालेंगे आप लोग। ये असाइनमेंट है और असाइनमेंट का ये क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग 1 कूलम चार्ज इज। 1 कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन क्या है असाइनमेंट का, हम लिख देते हैं असाइनमेंट का। असाइनमेंट फर्स्ट, असाइनमेंट फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्वेश्चन नंबर 9, ऑब्जेक्टिव। सॉरी, पहला नहीं, सॉरी, ये नहीं था। दूसरा क्वेश्चन नंबर 9, असाइनमेंट फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला असाइनमेंट जो दिया था हमने
उसका क्वेश्चन नंबर 9। फिर जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपको दिखाते हैं। ए चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R। इफ द रेडियस इज डबल्ड देन आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। देखिएगा वर्ड टू वर्ड एक एक क्वेश्चन। ए चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R। इफ द रेडियस इज डबल्ड देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी। एकदम सेम क्वेश्चन, एक वर्ड का भी मिस्टेक नहीं है, एक वर्ड का भी चेंजिंग नहीं है। मिस्टेक तो गलती से बोला गया, एक वर्ड का भी चेंजिंग नहीं है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 102 असाइनमेंट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 सेम असाइनमेंट का टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 46 असाइनमेंट 1 कैपेसिटर एंड कैपेसिटी, कैपेसिटर एंड कैपेसिटी का। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चों करंट का है, दूसरा असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है करंट का है, ठीक है। तो 5 भी नहीं है हमारे असाइनमेंट में। हालांकि ये क्वेश्चन भी हमने पहले जब से ये रेजिस्टेंस वाला, रेजिस्टेंस को सिलेबस से हटाया था, ये क्वेश्चन था मेरे असाइनमेंट में। लेकिन जब रेजिस्टेंस को हटा दिया सिलेबस से तो हमने इस क्वेश्चन को भी हटा दिया था। हमको याद है, आपको पुराना 2-3 साल का बच्चा पहले का अगर कोई स्टूडेंट होगा तो आप देखिएगा ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। लेकिन इधर हमसे मिस्टेक हुआ, रेजिस्टेंस, कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है आपके क्वेश्चन में, लेकिन रेजिस्टेंस वाला पोर्शन को, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल को सिलेबस से हटा दिया है। तो ये क्वेश्चन उसी से था, तो हमने असाइनमेंट से भी इस क्वेश्चन को हटा दिया था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपको दिखाते हैं। करंट का, हाँ, हर 5 असाइनमेंट हमने दिया था, एक लेसन, एक असाइनमेंट में 2 लेसन, एक लेसन करके बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है पढ़िए, आपको हम दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके यहाँ पर ये क्वेश्चन, इसको अभी हम नीचे रखते हैं। ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd varies with the intensity of electric field E as per the relation। सेम ऑप्शन, Vd प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर, Vd प्रोपोर्शनल 1/E, Vd प्रोपोर्शनल टू √E। अब आप इसी क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए। ये हमारा सेकेंड असाइनमेंट है बच्चों, ये हमने दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस असाइनमेंट को हमने आज बनाया है, इस असाइनमेंट को हमने आपको सितंबर में ही दिया था और हम उसी समय से कहते रहे कि बच्चों असाइनमेंट को पढ़ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या है छठा क्वेश्चन, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ वेरीज एज इलेक्ट्रिक फील्ड, Vd प्रोपोर्शनल टू E। क्या क्या ऑप्शन है देखिए, Vd प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर है ना, Vd प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर, Vd प्रोपोर्शनल टू 1/E, Vd प्रोपोर्शनल टू √E, है ना। तो ऑप्शन भी सेम है, एंड Vd प्रोपोर्शनल टू E, ठीक है। पहला ऑप्शन आगे पीछे है लेकिन सेम ऑप्शन है। तो इसमें ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर है 15। असाइनमेंट 2 इलेक्ट्रिक करंट से। देखिए तो आपको हम दिखा रहे हैं। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2 क्वेश्चन था करंट से, 7 नंबर क्वेश्चन जो है तीसरा असाइनमेंट मैग्नेटिज। एक क्वेश्चन टैली किया है, एक। अभी हम आपको सब्जेक्टिव दिखाएंगे, ये तो हम ऑब्जेक्टिव की गारंटी जबकि कोई नहीं लेता है, लेकिन हमने असाइनमेंट को इस तरह से बना करके दिया था बच्चों को कि ऑब्जेक्टिव तक भिड़ा हुआ है। ऑब्जेक्टिव तक भिड़ा हुआ है बच्चों, ये देखिए आपका हमने सारा कुछ यहाँ पर टिक किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए,
क्वेश्चन नंबर 7 एकदम वर्ड टू वर्ड पढ़ के आपको हम लिख दे रहे हैं। जो लोग 12 में अभी एग्ज़ाम दिए हैं घर में बैठ करके ये सर जो बता रहे हैं सो सही बता रहे हैं कि नहीं, एकदम कह रहा है ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन। 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स ईच कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, है ना। अब देखिए यहाँ पर आइए क्या कह रहा है, एक एक वर्ड। 2 लॉन्ग पैरेलल, टू लॉन्ग पैरेलल वायर ईच कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन, एकदम एक एक को पढ़ते जाइए। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 69 असाइनमेंट 3। कौन? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म वाला तीसरा असाइनमेंट जो दिए थे सब में लिखा हुआ है। असाइनमेंट 3, असाइनमेंट 1, चैप्टर का भी नाम लिखा हुआ है। इसके बाद आ गया ये आपका ये 7 क्वेश्चन हुआ। 7 में 2 नहीं मिला है। एक 8 नंबर भी हालांकि पढ़ाते समय सब कुछ ये नोट्स में तो एक है, नोट्स की तो 100% की गारंटी है। हम तो असाइनमेंट की बात कर रहे हैं। ये 8 नंबर क्वेश्चन भी नहीं मिला है। हाँ 9 नंबर क्वेश्चन आइए। 9 नंबर क्वेश्चन का द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट से ऑप्शन तक सेम है। पहला ऑप्शन डू नॉट एग्जिस्ट, डिपेंड ऑन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार मैग्नेट, सेम डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार मैग्नेट। अरे यही तो बात है भाई फाउंडेशन फिजिक्स की है। हमने कितना बार कहा, सुनते कहाँ हैं आप लोग। अगर सुन लिए रहते तो 90% तो कोई रोक नहीं सकता था। सिर्फ सितंबर से मन लगा के आपको दिखा रहे हैं ना, एक एक क्वेश्चन दिखाएंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 असाइनमेंट 3, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। आइए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, है ना। एक एक क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। ये है फाउंडेशन फिजिक्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये नहीं है असाइनमेंट में। आइए चलिए भाई इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 3 क्वेश्चन 10 में 1 2 3 4 क्वेश्चन नहीं है, बाकी 10 में 6 क्वेश्चन है। अब आ जाइए 11 नंबर क्वेश्चन से। 11 नंबर क्वेश्चन जो है आपका अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है, EMI एंड AC का क्वेश्चन है। चलिए अभी इसको रखते हैं। सारा असाइनमेंट आपके सामने है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि सर आप आज असाइनमेंट बनाए हैं। असाइनमेंट हमने सितंबर में ही दिया हुआ था अपने बच्चों को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, 10 नंबर नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखिए यहाँ पर आपको हम पहले अपने असाइनमेंट में क्वेश्चन निकाल लें, फिर आपको एग्जाम का क्वेश्चन दिखाते हैं। क्या है 11 नंबर क्वेश्चन, वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ, आइए यहाँ पर सेम क्वेश्चन, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ। नीचे में ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन ए मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन बी मैग्नेटिक पोटेंशियल, ऑप्शन बी मैग्नेटिक पोटेंशियल, ऑप्शन सी मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑप्शन सी मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑप्शन डी मैग्नेटिक मोमेंट, ऑप्शन सी मैग्नेटिक मोमेंट। दिख रहा है? अरे ऑप्शन तक सेम है। अरे क्या कहे, इसके बाद भी अगर फाउंडेशन फिजिक्स का बच्चा कहता है कि सर एग्जाम अच्छा नहीं गया, तब लाइए उसको पटक पटक के मारा जाएगा, है कि नहीं। ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। ये हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 80 है। असाइनमेंट 4 EMI एंड AC का असाइनमेंट जो है, ठीक है। आइए अब आइए उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव के अभी सब्जेक्टिव में पहुंचने तो दीजिए।
सब्जेक्टिव में जब पहुंचेंगे तब देखा जाएगा। 12 नंबर छोड़िए, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहे इंडक्टेंस, देखिए क्या है ये, देखिए आइए, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस सेम हेनरी, इंडक्टेंस हो, सेल्फ इंडक्टेंस हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 74, ये 13 नंबर, 12 नंबर नहीं है, क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, क्वेश्चन नंबर 74, असाइनमेंट 4, EMI एंड AC। आइए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 जो है थोड़ा सा यहाँ पर हमारे असाइनमेंट में क्या है, फुल साइकिल का है, यहाँ पर मीन वैल्यू ऑफ AC हाफ साइकिल का दे दिया, हमारे असाइनमेंट में फुल साइकिल का है। चलिए ना भाई, नहीं मानते हैं उसको, हटाइए। 14 भी नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक है, चलिए 14 नहीं है भाई। 15 में आइए, 15 जो है वो किस टॉपिक है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, EMI एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है हमारा, आपको दिखाते हैं असाइनमेंट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो असाइनमेंट है, हाँ ये आइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है आपका क्वेश्चन, पहले एग्जाम का क्वेश्चन आपको दिखाए हम, क्वेश्चन नंबर 15। अरे भाई क्या बोला जाए आप लोग को, इतना मेहनत करके, इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, इतना मेहनत से असाइनमेंट बना के देते हैं, साल भर सोचते हैं कि कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है, और लास्ट में आपको असाइनमेंट देते हैं कि हमारा बच्चा को जरा सा भी दिक्कत नहीं हो, ना तो ऑब्जेक्टिव ना सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव की तो खैर हम पढ़ाते समय भी गारंटी लेते हैं कि सब्जेक्टिव जो हम बोल देंगे उससे बाहर नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, आइए क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, है ना, ये तीसरा ही, एक असाइनमेंट में 2-2 चैप्टर दिए थे, ये तीसरा ही असाइनमेंट में तीसरा असाइनमेंट में जो है क्वेश्चन नंबर 13 है। 15 नंबर में क्वेश्चन नंबर 13 असाइनमेंट 3, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले असाइनमेंट में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेक्शन का, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेक्शन का ये क्वेश्चन नंबर 15 वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन फॉग, है ना, ये देखिए यूज्ड फॉर फोटोग्राफी इन फॉग, ऑप्शन क्या है, पोलराइड्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज। यहाँ पर ऑप्शन क्या है भाई, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज। क्या एक ऑप्शन नहीं है, रेडियो वेव के जगह में पोलराइड्स है हमारे ऑप्शन में, बाकी तो सब सेम है, देख रहे हैं ना, ये देखिए रेडियो वेव के जगह यहाँ पोलराइड्स है, बाकी इंफ्रारेड बी, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, एक्सरेज। देखिए ना, एक एक ऑप्शन तक सेम है, ऑप्शन तक सेम है। यानी कि ये 60 नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 39 सेम असाइनमेंट, असाइनमेंट 3 EM वेव्स वाला जो है। देखिए तो है, आपको बात कर रहे हैं, देखिए ना, अभी तक 1 2 3 4 5 6 16 में 6 10 क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। अभी आइए ना आगे, और आइए अब ऑप्टिक्स वाले में, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप, ऑप्टिक्स का सिंपल माइक्रोस्कोप, ऑप्टिक्स वाला पोर्शन आ गया। ऑप्टिक्स का असाइनमेंट निकालिए, ऑब्जेक्टिव का है, ऑब्जेक्टिव का निकालिए। क्वेश्चन नंबर 18, इमेज फॉर्म्ड बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोप, कौन सा क्वेश्चन है ये, 16 17 में क्वेश्चन नंबर है हमारा 18 असाइनमेंट 5 ऑप्टिक्स ऑब्जेक्टिव। देखिए तो अब क्या चाहिए आपको, बताइए ना। अरे 100% तो भाई गेस नहीं किया जा सकता है, तब तो फिर हमको पुलिस पकड़ लेगी ना कि सर कहाँ से आप 100% गेस कर दिए। और ये गेस आज थोड़े किए हैं, ये असाइनमेंट हम सितंबर से ना दिए हैं आपको बच्चों,
और बार बार कहते रहे, बार बार कहते रहे कि असाइनमेंट पढ़िए, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। मेरी बातों को आप लोग मानते कहाँ है? अरे फाउंडेशन फिजिक्स का मास्टर तो खड़ूस मास्टर है, नहीं बकवास खाली करता है, खाली पढ़ाई का बात करता है, इंटरटेनिंग वाला बातें नहीं करता है। क्या आपको हंसी मजाक कराए, आपको जोक सुनाए, आपको शायरी सुनाए, तब आप हमको अच्छा टीचर कहिएगा? है ये काम हम कर दिए आपके लिए, ये अच्छा टीचर नहीं है। कि सर आप जो पढ़ाए, पढ़ाने का तो 100% है कि नोट्स से मिलेगा, लेकिन आप जो पढ़ाए गेस किए उसमें 90% भिड़ा दिए, सर आप अच्छा मास्टर थोड़े हैं, आप तो खराब मास्टर हैं। आप तो खराब मास्टर हैं सर। अरे एग्जाम तो सबका अच्छा गया, हमको उससे मतलब नहीं है। एग्जाम कैसे लिख रहे हैं आप भी जान रहे हैं, कितना चोरी चल रहा है, क्या चल रहा है, वो सबको सब लोग जानते हैं। कैसे एग्जाम सेंटर में क्या चल रहा है वो सब लोग। लेकिन आप कॉन्फिडेंट तो, अगर ये असाइनमेंट पढ़ के गए होंगे तो कॉन्फिडेंट तो होंगे ना कि सर इतना तो हम 100% खुद से जान रहे हैं, चोरी करने की जरूरत नहीं है। क्या बताइए? तो एक चोरी करके लिखना और एक कॉन्फिडेंट होकर के लिखना कि अरे ये तो सर हमको कल पढ़ाए, परसों पढ़ाए, असाइनमेंट दिए थे, सब हमको आता है। ये जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, ये पता चलता है कि नहीं हम सही बनाए। चोरी वाला तो बाहर बाहर निकल गया, अरे इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, भिड़ा तो सही नहीं तो गलत, वो तो फिर चोरी वाली बात हो गई ना। है एग्जाम तो सबका सही गया, आसान क्वेश्चन ही था, लेकिन एग्जाम अपने बल पर सही जाना ये बड़ी बात है। टीचर जो पढ़ाया उसके बल पर एग्जाम सही जाना ये बड़ी बात है। चोरी करके एग्जाम सही जाना बड़ी बात थोड़े है। हम जो पढ़ा के भेजे सर सब उससे आया, ये बड़ी बात है। इन सभी बातों का महत्व कब समझ में आएगा? आइए देखिए ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। आइए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? 18, 90 और 20, ये 3 क्वेश्चन नहीं मिला, लेकिन 21 से 18 नहीं मिला, 19 नहीं मिला, 20, लेकिन 21 से 25 तक सारा मिला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डुअल नेचर का है ना, डुअल नेचर पहला असाइनमेंट में था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सा घटना को, वेव नेचर को बताता है कि लाइट नेचर को बताता है? यही ना ऑप्शन में यहां दिया हुआ है। क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट, क्या सपोर्ट करता है भाई? तो ऑप्शन के अनुसार क्या सपोर्ट करता है? वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, डुअल नेचर, पोलराइजेशन। तो अब यहां पर सेम क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग है। क्या पूछा है आपके असाइनमेंट में? देखिए आपके असाइनमेंट में सेम क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है भाई? Which following phenomenon establish the particle nature? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका असाइनमेंट 1। असाइनमेंट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड डुअल नेचर। 22 क्या है? द फोर्स विच काउज स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। देखिए ना 22 एटम्स न्यूक्लियाई, असाइनमेंट 2 में आइए। असाइनमेंट 2 देखिए ना, असाइनमेंट 2 में आइए, क्वेश्चन नंबर 22। द फोर्स विच काउज स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज। मिलाइए, the force which causes scattering of alpha particles in the Rutherford alpha particle scattering experiment is। अरे एक एक वर्ड, ऑप्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। ये असाइनमेंट का ऑप्शन आपके क्वेश्चन का ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर है और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है क्वेश्चन नंबर 43 है किसका? असाइनमेंट 2 का है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई वाला पोर्शन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई वाला पोर्शन का।
अरे एक एक वर्ड भाई, एक एक ऑप्शन तक सेम है। अब सोचिए कि हम कहां से क्वेश्चन सेट करते हैं। बहुत मेहनत से असाइनमेंट बनाया जाता है बच्चों। ऐसा असाइनमेंट जो आपके लेवल को ध्यान में रख करके, ऑब्जेक्टिव तो कहीं से भी कुछ भी छाप दे लोग। जेई मेन का ऑब्जेक्टिव बना दे, जेई एडवांस वाला ऑब्जेक्टिव छाप दे, नहीं, आपके लेवल का 12 लेवल का एक एक लाइन का ऑब्जेक्टिव सोच सोच करके बनाते हैं। किस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है। फाउंडेशन फिजिक्स, हम तो बार बार कहते हैं द ब्रांड ऑफ फिजिक्स इन हजारीबाग, लेकिन आजकल इस ब्रांड को नहीं समझता है लोग। आजकल समझता है इंटरटेनमेंट कहाँ है, विच इज द ब्रांड ऑफ इंटरटेनमेंट इन हजारीबाग, वही अच्छा कोचिंग है। यही ना मतलब रह गया आजकल पढ़ाई का। विच कोचिंग इज द ब्रांड ऑफ इंटरटेनमेंट इन हजारीबाग, दैट कोचिंग इज द बेस्ट कोचिंग। लेकिन कहां पर पढ़ाई अच्छा होता है, कहां पर टीचर डेडिकेटेड है स्टूडेंट के लिए, ये मायने नहीं रह गया है। समय था कि जब फाउंडेशन फिजिक्स को लोग खोज के आता था कि भाई एच.सी. वर्मा कहां होता है, तो फाउंडेशन फिजिक्स में चलो। आज इस बात का कोई मतलब नहीं रह गया है। बताइए ना, इससे ज्यादा अगर कोई कोचिंग गेस करके भिड़ाया हो, हमको दिखा दीजिए। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। अरे हर साल मेहनत से असाइनमेंट बनाते हैं। इस साल अगर ये आ गया है तो आगे साल क्या पूछेगा। साल भर सोचते हैं, हम हर दिन स्टडी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सर लास्ट में 10 दिन में असाइनमेंट कैसे होगा, हम आपको 4 महीने पहले असाइनमेंट देते हैं। इस बार असाइनमेंट हमने सितंबर में दिया, 13 सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीना समय था आपके पास 5 असाइनमेंट पढ़ने के लिए। आप चाहते ना तो 90% ईजी वे में आप गेन कर सकते थे, लेकिन लास्ट तक हम बच्चों कहते रहे असाइनमेंट पढ़िए, लेकिन आपने बातों को ध्यान नहीं दिया। और जो बातों का ध्यान दिए, देखिए फोन करके कहे हमको कि सर छप्पर फाड़ के लिखे, 100% लिखे। तो अगर हर कोई हमारी बातों को समझे, कहां समझते हैं और कहां समझे। देखिए तो हर एक क्वेश्चन आपको हम असाइनमेंट से दिखा रहे हैं बच्चों, हर एक क्वेश्चन। 23 में आइए, 23 भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, क्या कीजिएगा। 23 क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, पहले 23 क्या है ये दिखाते हैं, उसके बाद हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन दिखाते हैं। क्या कह रहा है, द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज 10 ग्राम। हमारे असाइनमेंट में है बच्चों 1 ग्राम। देखिए कहाँ गया, यहाँ। व्हेन 1 ग्राम मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इट इज इक्वल टू 10 ग्राम की जगह 1 ग्राम, एक जीरो का अंतर है, तो आपका जो ऑप्शन होगा, हमारे ऑप्शन में एक जीरो कम होगा। तो ये क्वेश्चन भी हम मानेंगे कि हमारे असाइनमेंट का है। क्वेश्चन नंबर हमारे असाइनमेंट का 40 है, असाइनमेंट 2, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। आपके क्वेश्चन में 10 ग्राम, हमारे असाइनमेंट में 1 ग्राम, ये डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड सेम है ना। तब और कितना टैली करा दिया जाए। अभी तो सब्जेक्टिव में आ तो रहे हैं, अभी तो ऑब्जेक्टिव है। देखिए सारा कॉलम भर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम तो पहले ही बोले 25 में 16 क्वेश्चन डायरेक्ट ऑप्शन के साथ। 25 में 16 क्वेश्चन डायरेक्ट ऑप्शन के साथ। सब्जेक्टिव तो 100%, सब्जेक्टिव तो 100। अरे हम नोट्स की बात नहीं कर रहे हैं भाई, असाइनमेंट की बात कर रहे हैं जो हमने दिया लास्ट में आपको। अब देखिए आइए, क्या है 24 क्वेश्चन क्या है पहले देखना ना पड़ेगा, उसके बाद में पता चलेगा। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हिच काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इज फाउंड। एन टाइप सेमीकंडक्टर में किस तरह का इम्प्योरिटी बताइए।
ये आपका डुअल नेचर नहीं, ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है। तो सेमीकंडक्टर का देखिए, सेम क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी, है ना। अरे जो बच्चा के पास असाइनमेंट है वो तो मिलाएगा ना कि सर सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, बताइए बताइए ना कि सर सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। आइए, इन एन टाइप ऑफ, ये देखिए, इन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज फॉर्मिंग डोपेंट एटम, वही इम्प्यूरिटी इज, क्या कह रहा है, वैलेंसी ऑफ 3, वैलेंसी ऑफ 5। तो यहाँ पर वैलेंसी के जगह में मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट यानी 5 वैलेंसी। तो वही तो ऑप्शन है, वैलेंसी ऑफ 3, वैलेंसी ऑफ 5, वैलेंसी ऑफ 2, वैलेंसी ऑफ 1। 1 वैलेंसी यानी मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, पेंटावैलेंट। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 असाइनमेंट, ये कौन सा था, असाइनमेंट 4, EMI एंड AC प्लस सेमीकंडक्टर। और लास्ट 25वां क्वेश्चन भाई, 25वां क्वेश्चन क्या है, द विड्थ ऑफ फॉरबिडन बैंड इज मैक्सिमम, द विड्थ ऑफ फॉरबिडन बैंड इज मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन, the width of forbidden band is maximum, the width of forbidden band is maximum। ऑप्शन है मेटल, नन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और नन। यहां पर क्या ऑप्शन है, मेटल, नन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और नन। ऑप्शन तक सेम है भाई। ये हमको भी खुशी होता है, हैं, ये हमको भी खुशी होता है बच्चों कि हम जो पढ़ाते हैं एग्जाम में वर्ड टू वर्ड, ऑप्शन टू ऑप्शन टैली करता है, और इसके बाद भी अगर बच्चे कहें कि सर अच्छा नहीं गया तो बड़ा दुख होता है। अब क्या चाहते हैं आप लोग कि 40 गेस करे 40 आ जाए, ये तो भाई नहीं हो पाएगा और कोई नहीं कर सकता है, इतना ही कोई नहीं कर सकता है। हमने जो किया, और हम हर साल इस काम को करते हैं, पिछले साल, उसके पहले साल। तो फाउंडेशन फिजिक्स का जो असाइनमेंट है ना, इट इज बेस्ड फॉर 12 एग्जाम एंड 11th एग्जाम। क्या कहें, और इससे ज्यादा क्या चाहिए, हैं? तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है, ये हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर 16 असाइनमेंट 4, EMI एंड AC प्लस सेमीकंडक्टर, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव का बात हुआ। आइए अब यहां से जो सब्जेक्टिव है, एक एक नंबर का क्वेश्चन। तो खैर एक नंबर वाला क्वेश्चन भी क्या है, एक नंबर वाला क्वेश्चन भी तो 1 वर्ड वाला ही है ना। उसमें भी आपको चलिए दिखाते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या है। आइए, ग्रुप ए, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल। आइए भाई, फिर से आते हैं, चूंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो पहला असाइनमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 असाइनमेंट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑब्जेक्टिव। अरे इधर तो एक भी नहीं कॉलम खाली रहेगा, एक कॉलम भी नहीं खाली रहेगा। अरे यहां से 26 से आपको 7 ही क्वेश्चन न करना था भाई, 1 2 3 4 5 6 7 32 तक ना, कहां तक करना है, 26 से
9 क्वेश्चन है ना, 34 तक, यहां तक में ओनली 7 करना है, यही ना करना है। चलिए देखें कि 7 आपका है कि नहीं है। तो पहला तो 26 हो गया भाई। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी? मोबिलिटी करंट वाला असाइनमेंट में मिलेगा भाई, है? मोबिलिटी का एसआई यूनिट कहां मिलेगा? तो करंट के टॉपिक में। राइट द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी। है बहुत जगह एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी तो हम कई कई जगहों में दिए हुए हैं ना बच्चों। एक तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में है, और कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बता रहे हैं। चलिए यह देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 27 जो है, और भी है यहां पर। डिफाइन द टर्म मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरिंग करने, राइट इट्स एसआई यूनिट। अरे कई जगह में है, ये देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये दो क्वेश्चन है। असाइनमेंट 2 करंट। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 4 और 8 आ गया। सेम क्वेश्चन क्या है, हमने डिफिनेशन भी दिया था। डिफाइन द टर्म मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरिंग करने, राइट इट्स एसआई यूनिट। और आपको एक वर्ड का था, इसलिए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी, है ना। आइए 28। अरे एक भी कॉलम नहीं छूटेगा इधर। आप पढ़े नहीं तो हम क्या करें, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था, आपने ध्यान नहीं दिया। आइए 28 के बाद 29 क्या है भाई? नहीं सॉरी 28 विच लॉ डिटरमाइंस द लॉ ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट? इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कौन बताएगा? तो ये इंड्यूस्ड करंट कहां पर आएगा? ईएमआई एंड एसी में ना। अरे क्वेश्चन अच्छा लगता है, ये क्वेश्चन हम नहीं देखे, कोई बात नहीं। अरे कहाँ छूटेगा कहाँ? द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन ए वायर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ये ना पूछ रहा है। विच लॉ डिटरमाइंस, यहाँ पर भी इज फाउंड बाय द लॉ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड एम्पियर्स लॉ, राइट हैंड लूप रूल। कौन सा लॉ जो है? तो ये है आपका 28 में क्वेश्चन नंबर 7 ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट नंबर 4 EMI एंड AC। बोले तो सारा कुछ अभी तो खोज के रखे हैं आपके लिए, खोज के रखे हैं कि आप देखिए।
कि आखिर हम क्यों बार बार क्लास में कहते हैं फाउंडेशन फिजिक्स इज द ब्रांड ऑफ फिजिक्स इन हजारीबाग, क्यों कहते हैं? कुछ खास बात है? अरे ये बाल ऐसे ही नहीं वाइट हुआ है, देखिए ये जो बाल है, देखते अरे तो डाई करके जाते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिखता है, लेकिन ये सारा वाइट है। हैं? कैसे वाइट है? एज से नहीं, एक्सपीरियंस से वाइट है। एज से नहीं है वाइट भाई, ज्यादा बूढ़े थोड़े हैं, जवान। अब देखिए जवान हो गए ना। हैं? तो वो जो सफेद बाल है ना, वो आप लोग का टेंशन का देन है। आपका रिजल्ट बेहतर हो सोच सोच के हम बाल को वाइट कर दिए। आप कब समझिएगा? आपको तो खाली डांस चाहिए, कहां पर जाके नाचे। हैं? शर्म कीजिए, शर्म। फिर भी चलिए, आइए आइए आइए, क्वेश्चन नंबर 29। मेंशन एनी वन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सा असाइनमेंट में था भाई? तीसरा असाइनमेंट, तीसरा असाइनमेंट। मेंशन एनी वन प्रॉपर्टी, हमने क्वेश्चन दिया है मेंशन सम प्रॉपर्टी है, राइट इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, राइट फोर कैरेक्टरिस्टिक्स, कहीं पर भी, यहां पर भी, व्हाट आर मेंशन एनी टू प्रॉपर्टीज। आपको एक तो लिखना था, कहीं से भी लिखिए ना। क्वेश्चन नंबर 3, असाइनमेंट 3, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड EM वेव्स। आइए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? अरे एक एक क्वेश्चन भाई, सब्जेक्टिव में एक भी कॉलम नहीं छूटेगा, ऑब्जेक्टिव में छूटा। फिर भी इतना का गारंटी है किसी के पास जो इतना ऑब्जेक्टिव भिड़ा दे, वर्ड टू वर्ड, ऑप्शन टू ऑप्शन? ये है ब्रांड ऑफ फिजिक्स इन हजारीबाग। देखिए तो क्या कहें आप लोग को। एक 30 नंबर नहीं है, 30 नंबर नहीं है। और डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन शॉर्ट में हम नहीं दिए हैं, लॉन्ग में तो दिए ही है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन, लेकिन शॉर्ट में हमने नहीं दिया। आइए, डिफाइन वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल। वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल, वर्क फंक्शन डुअल नेचर है। वर्क फंक्शन, डिफाइन द वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल। वर्क फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 5, असाइनमेंट 1 है, डुअल नेचर। आइए क्वेश्चन नंबर 33, मास डिफेक्ट। अब ये भी बताने की बात है, क्लास में तो बोल बोल के थक गए भाई, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, रट के जाइए, रट के जाइए। हैं? क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 1, असाइनमेंट 2 है ना, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। अरे सब असाइनमेंट एक भी नहीं बाहर है भाई, क्या कहे। आइए 34, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, असाइनमेंट नंबर 4 है। असाइनमेंट नंबर 4 क्या कह रहा है? इन द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, असाइनमेंट 4, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर ऑब्जेक्टिव। देखिए ना, घर बैठ करके देखिए कि सर ये जो लिखवा रहे हैं वो सही लिखवा रहे असाइनमेंट से, कि सर अपने मन से बोल रहे हैं। आपके पास तो असाइनमेंट है ना, सारा असाइनमेंट है।
अरे गर्व कीजिए कि आप फाउंडेशन से पढ़ के निकले, चोरी करने जैसा पाप नहीं करना पड़ा, एक एक क्वेश्चन सर का बताया हुआ आया। अब क्या चाहिए हैं? आइए 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 अभी, और ये 34 खत्म हो गया। अब आइए, यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक 3 मार्क्स वाला है ना। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इक्वाटोरियल लाइन। अब क्या इसमें भी शक है हैं? इक्वाटोरियल लाइन में भी शक है कि सर दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे असाइनमेंट में, बताइए। इक्वाटोरियल लाइन तो टेस्ट में कई बार ले लिए आपका हम, बोलिए तो नहीं लिए? इक्वाटोरियल लाइन क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर है 3, लॉन्ग टाइप असाइनमेंट 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है भाई? 36 आइए ना, फटाफट हो गया है। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इसी में आइए ना। पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज है। क्या क्या देख क्या रहे हैं? यहाँ देखिए, डिफाइन इलेक्ट्रिक डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हमने एक डेफिनेशन भी दिया था अपने असाइनमेंट में, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको छोड़ दीजिए, बाकी पूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 3 मार्क्स, असाइनमेंट 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अरे भाई हैं, कुछ समझ में आ रहा है क्या हुआ है आपके साथ? इसके बाद भी अगर आपने अच्छा नहीं लिखा होगा तो मेरा तो नाक कटवा दिए ना आप लोग हैं। क्या जी, कहीं नजर मिला पाइएगा ये कह करके कि सर इस एग्जाम अच्छा नहीं गया? एक एक क्वेश्चन तो देखिए ना, कहीं है बाहर से। अरे नोट्स की बात नहीं कर रहे भाई, नोट्स में तो 100% है। अरे असाइनमेंट में आइए ना, असाइनमेंट में आइए, एक एक क्वेश्चन असाइनमेंट से है। ये आपका क्वेश्चन पेपर, ये आपका असाइनमेंट। 37 में आइए, गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर। याद आया गैल्वेनोमीटर कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है हैं? क्या बात करते हैं, अरे पागल हो जाएंगे जी। अगर ऐसा ऐसा रिजल्ट हो जाए तो फाउंडेशन फिजिक्स में हम पागल नहीं हो जाएंगे हैं? देखिए क्या है क्वेश्चन, हाउ कैन गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर हैं? हाउ ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। एमीटर आया ना, हम तो दोनों दिए थे, एमीटर आया। क्वेश्चन नंबर 37 जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 3 मार्क्स में, असाइनमेंट 3, मैग्नेटिक इफेक्ट। पागल ही तो हो गए हैं हम। एक्सपीरियंस इसी को कहते हैं। नचा दे स्टूडेंट को, का एक्सपीरियंस? तो रोड का नाचने वाला। शायरी तो रोड में जो पगला जाता है वो भी करता है। धूम देखे ना, वो भी शायरी करता है हैं? धूम का रील देखे ना, वो भी मस्त मस्त शायरी करता है। लेकिन हमको तो भाई फिजिक्स ना आता है, शायरी नहीं आता है। शायरी करने के लिए थोड़े हम अब कोचिंग खोल के रखे हैं, गाना सुनाने के लिए और शायरी करने के लिए। ये करने के लिए हमने कोचिंग खोला है, ये करने के लिए कोचिंग खोला है। बेशरम लोग जाते हैं शायरी सुनने, गाना सुनने, नाचने। कोई बात नहीं, जाइए। ये कहाँ मिलेगा? मिल रहा है फाउंडेशन फिजिक्स के अलावा, ये कहीं नहीं मिलेगा। गर्व से हम कहते हैं कि भाई असाइनमेंट पढ़ के जाओ, कभी डर से नहीं जाओगे एग्जाम में।
डर के कभी जाना नहीं। अगर फाउंडेशन फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और सर के बात को थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो गर्व से जाइए एग्जाम हॉल में, कह रहे हमको तो सब आएगा, एक क्वेश्चन नहीं होगा जो बाहर होगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं द ब्रांड ऑफ फिजिक्स इन हजारीबाग, फाउंडेशन फिजिक्स, द ब्रांड ऑफ फिजिक्स इन हजारीबाग। कहाँ आप लोग ये सब, आपको तो लगता है सर मजाक करते हैं। अरे बाल को ऐसे दिखा देंगे तो ये सफेदी जो है ना, इसी को कहते हैं ब्रांड। तो डाई लगा करके छुपाए रखते हैं? अभी जैसे टोपी लगा के छुपाए हैं, तो आपको लगता है कि अरे सर का तो बाल अभी काला ही है, एक्सपीरियंस नहीं है। अरे हकीकत क्या है सो देखिए ना, क्या हकीकत है। आइए आगे बढ़ते हैं, समय थोड़ा हो रहा है। 37 हो गया बच्चों। 38 आइए, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। नहीं है, हैं कोएक्सियल म्यूचुअल इंडक्टेंस याद आया है ना, डिराइव करवाया है ना। तब फिर और अरे ऑनलाइन में भी जो गेस करके भेजे उसमें से भी लगभग फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग टाइप, असाइनमेंट 4 EMI एंड AC। आइए 39। अरे इधर तो एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा जी, आपको तो इसमें 6 ही करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों है असाइनमेंट से, 6 करना है। और क्या चाहिए, खाली नाच चाहिए और शायरी चाहिए। ये सब तो कहाँ चाहिए सर, ये तो एग्जाम में चोरी कर लेंगे, क्वेश्चन लीक करवा करके उसके भरोसे रहेंगे। क्या जरूरत है पकड़ा करके जेल जाने का। सर है ना, सर पर विश्वास रखिए, जो लिख देंगे कि ये आ गया तो आ गया, कोई उसको काट नहीं सकता है, हैं? आइए, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेस। याद आया, फोकल लेंथ इक्विवेलेंट लेंस नहीं बताए थे, गेसो करके भेजे थे, हैं? गेसो करके भेजे थे। इक्विवेलेंट लेंस कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम ऑफ टू थिन लेंसेस इन कॉन्टैक्ट। यही ना है, टू थिन लेंसेस। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है 3 मार्क्स, 3 मार्क्स। असाइनमेंट 5 ऑप्टिक्स। आइए ना 40 नंबर में आइए। अरे कितना बोले भाई, आइंस्टीन इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं है, ड्यूअल नेचर में आइए ना। अरे हंसी आ रहा है भाई, अब क्या चाहिए आपको। इसके बाद भी अगर आप शक्ल दिखा के बोले कि सर एग्जाम में अच्छा नहीं गया, ऊपरे से फेंक देंगे बाबू, बता दे रहे हैं? फेंकेंगे नहीं। इतना मेहनत करे आपके लिए और आप हमको आके कहिए कि सर असाइनमेंट 1 नहीं पढ़े थे, फेंक नहीं देंगे ऊपर से, हैं? एस्टैब्लिश आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक, यही ना कह रहा है। राइट एंड एक्सप्लेन आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, यहां पर है क्वेश्चन नंबर 4, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स में ना 2 मार्क्स में, हम देख रहे हैं अपने असाइनमेंट में 3 मार्क्स। असाइनमेंट 1 डुअल नेचर। 41 में आइए ना, क्या है भाई 41 में, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, वाटर ड्रॉबैक, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। आइए क्या बोले आप लोग को, रदरफोर्ड मॉडल एंड ड्रॉबैक। ये तो टेस्ट वो न लिए हैं, टेस्ट वो नहीं लिए। रदरफोर्ड मॉडल कितना बार बोले, एंड ड्रॉबैक यही ना है, गिव रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, व्हाट आर इट्स ड्रॉबैक, यही ना है।
मेंशन की जगह गिव। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, एटॉमिक मॉडल, व्हाट आर इट ड्रॉबैक्स। 41 आपका 41 है, और हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 3 मार्क्स, 3 मार्क्स असाइनमेंट 2 ना। हाँ, एटम्स न्यूक्लियाई क्या बोला जाए। अब आइए 41 के बाद 42 में क्या बच गया भाई है? डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन कंडक्टर सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। नहीं है, मार के गर्दन उड़ा देंगे अगर बोल दिए कि नहीं है, हैं? पहला ही ना है पहला ही ना है। डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन कंडक्टर सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। सेम क्वेश्चन है, राइट डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन कंडक्टर इन सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। और क्या चाहिए भाई। 42 क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 3 मार्क्स है, असाइनमेंट 4 सेमीकंडक्टर कंडक्टर। आइए अब यहां से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ गया 43 से, हैं 43 से लॉन्ग क्वेश्चन। पहला लॉन्ग क्या है भाई, Gauss's law in using this law derive an expression for electric field due to uniformly charged infinite plane sheet। आइए क्या है, infinite plane sheet। State Gauss's law in electrostatic, state Gauss's law in using this law derive an expression for electric field due to uniformly charged infinite plane sheet। using this law derive same question word to word 43। और हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग टाइप, असाइनमेंट 1 इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। और क्या चाहिए, क्वेश्चन नंबर 44। अरे 44 तो किरचॉफ्स लॉ है, कई बार क्लास में कराए। मेंशन किरचॉफ्स लॉ नहीं है, अरे ऑब्जेक्टिव जब भिड़ा दिए बाबू तो आपको शॉर्ट सब्जेक्टिव में सोचना है। सब्जेक्टिव में तो जो मुंह से निकलेगा ना उसको एग्जामिनर को लिखना होगा, क्वेश्चन सेटर को, कि भाई फाउंडेशन वाला ही बोला है अपना बैच में तो इसको हम काट नहीं सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा हो रहा है नहीं होने दीजिए। अरे ऐसा मौका में ज़्यादा नहीं होगा तो कब होगा, ज़्यादा होने का ही बात है। जो निकल जाएगा ना, कहा जाता है ब्रह्मा का लकीर, वो है। ये अनुभव बोल रहा है, अनुभव बोल रहा है। एक एक क्वेश्चन देख लीजिए बोर्ड पर, और आपके पास भी असाइनमेंट है, मिला लीजिए। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन असाइनमेंट नंबर सब लिख दे रहे हैं। आइए किरचॉफ्स लॉ तो आपको पता ही है, होना ही है, ये तो नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 का, और क्वेश्चन नंबर 2 का और लॉन्ग टाइप असाइनमेंट 2 करंट। आइए क्वेश्चन नंबर 45 बायोट सवाट लॉ है भाई। बायोट सवाट लॉ तो आपको लिखवाए थे 100%, याद है ना आइए ना मैग्नेटिज्म में भी देख लें बायोट सवाट लॉ आइए बायोट सवाट लॉ है यही ना है बायोट सवाट लॉ भी बाहरी चीज है। क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग टाइप, क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग टाइप असाइनमेंट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट है। इसमें भी सोचना है कि सर बोले तो नहीं आया, अरे बोल देंगे तो आएगा नहीं। सेटर को डर नहीं है हमसे, हैं? पक्कल बाल वाला आएगा तो छोड़ेगा, हैं? नहीं छोड़ेगा उसको। आइए 46 एक जो है ना
ये मिस कर गया, लेकिन आधा मिस किया। 46 में ए और बी है, बी तो आया ना भाई RMS वैल्यू है, बी तो आया ना, RMS वैल्यू नहीं है, गेसो ने करके दिए थे RMS वैल्यू है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर RMS वैल्यू। एवरेज वैल्यू जो मीन वैल्यू है ना, सिलेबस में था नहीं, इसलिए हम पढ़ाए नहीं थे, जो सच बात है सो है। लेकिन दे दिया क्वेश्चन, अब अगले साल हम उसका क्लास लेंगे ना उसका क्लास न लेंगे कि बिना सिलेबस का तुम कैसे दे देते हो, डर नहीं है हमसे हैं? और अगर अब दे दिया तो आगे साल पढ़ा ना देंगे हैं? जब वो दे दिया तो या तो हमसे पंगा ले लिया है, या तो फिर वही, या फिर हम मतलब हम पढ़ा देंगे, और नहीं तो अगला बार से वो देगा नहीं चलिए देखा जाए। यार थोड़ा थोड़ा मजाक होना चाहिए ना, हैं? नहीं होना चाहिए। ये देखिए RMS वैल्यू, डिराइव एन एक्सप्रेशन RMS वैल्यू ऑफ AC, यही ना है, हैं? RMS यानी रूट मीन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, नहीं है तो RMS वैल्यू है ना, लेकिन इसको हम अभी इसका इसका जो है B पार्ट आया, A नहीं आया, ठीक है, इसलिए इसको पेंडिंग रखते हैं। आपको 4 ही ना लिखना है, तो 1 2 3 हो गया, 4 5, 5 में 4 लिख रहा है, नहीं लिखना है, हैं? 5.5 आया, 6 में 5.5। अब लास्ट ऑप्टिक्स का है 2 क्वेश्चन, लास्ट ऑप्टिक्स का 2 क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बार बार बोले हम, क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग टाइप ऑप्टिक्स, और एक असाइनमेंट में है क्वेश्चन नंबर 5 का और लॉन्ग टाइप ऑप्टिक्स। अब आप देखिए, ये है फाउंडेशन फिजिक्स, जो कि एक एक क्वेश्चन को टैली करा देता है। तो इसीलिए हम बार बार क्लास में कहते हैं, द ब्रांड ऑफ फिजिक्स इन हजारीबाग इज फाउंडेशन फिजिक्स। नचनिया कोचिंग थोड़े है, हैं? क्या नचनिया कोचिंग नहीं है ना? ये काम किया है कोई? दिखा दीजिए, दिखा ना दीजिए। तो इसको कम से कम ग्रुप में शेयर तो कीजिए भाई, थोड़ा सम्मान बढ़ाइए, थोड़ा कोचिंग का रेपुटेशन बनाइए। कोचिंग का रेपुटेशन बनाना आपका काम है, आप ना निकले वहाँ से। अपने मुंह से बोलेंगे कोई मानेगा जब तक आप नहीं बोलिएगा। तो दुश्मनी है हमसे पढ़ के निकले तो, कि सर सब क्वेश्चन में भिड़ा दिए इसलिए दुश्मन हो गए। कम से कम इसको आप लोगों को बताइए, हैं? खड़ूस मास्टर खाली कह के आप हमारा प्रचार कर रहे हैं बाहर में, और जो हम आपको दे रहे हैं इसका प्रचार नहीं कीजिएगा, हैं? शर्म आएगा इसको करने में। मास्टर खड़ूस है, मास्टर खड़ूस है, ये बोलने में अच्छा लगता है, हैं? तो हेल्प कीजिए, ताकि आपके फिर फ्यूचर में भी आपके जैसे कोई भी स्टूडेंट मेरे पास आए तो सेटिस्फाई होके निकले। 100% की गारंटी होगी हमारी। क्या देखिए, तो गलत है तो बताइए कि सर ये तो आप अपने मन से लिख दिए। आपको असाइनमेंट दिया है ना हमने, हैं? असाइनमेंट दिया है ना भाई, असाइनमेंट से टैली कराइए। ठीक है, तो इस ब्रांड नेम को बनाए रखिए। ब्रांड को बनाए रखने में आपका भी जिम्मेवारी बनता है, क्योंकि आप फाउंडेशन फिजिक्स का एक हिस्सा बन चुके हैं। कभी आप हिस्सा रहे। दलाली हमने तो मैसेज किया, क्या करें? मार्केट में है तो मार्केट में रहना पड़ेगा ना, मार्केट के अनुसार।
नहीं तो खड़ूस का तमगा तो लगा दिए हैं आप लोग कि खड़ूस मास्टर है। अरे ऐसा कोई कर दिया? हर साल एवरी ईयर की बात कर रहे हैं। पिछले साल एक लड़का लड़ाई कर लिया हमसे क्लास में, लेकिन जानते हैं जब वो एग्जाम देके निकला ना, उसी दिन शाम में आया, सर फिजिक्स के जैसा एग्जाम कोई एग्जाम नहीं गया। 2025 की बात बता रहे हैं। एक बच्चा क्लास में लड़ाई कर लिया, भाई हम तो डांटेंगे। आप हमारे पास पढ़ने आए हैं तो हम आपको लोरी नहीं सुनाएंगे। आप गलती करेंगे हम डांटेंगे, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। एक बच्चा लड़ाई कर गया, उसको मेरा नहीं पसंद आया, लेकिन वही बच्चा जब एग्जाम देके आया ना, उसी दिन शाम में आया और वो फिजिक्स ऑनर्स रखा। माल्टा का स्टूडेंट, नाम नहीं बताएंगे। ये खुशी अनुभव होता है जब इस तरह का होता है। हमारे व्यवहार पर मत जाइए, और अगर व्यवहार को समझना है तो हमारे व्यवहार पर मत जाइए, और अगर व्यवहार को समझना है तो उसको कैरियर के साथ जोड़ के समझिए। क्यों हम डांटते हैं क्लास में, क्यों गुस्साते हैं? हमको खुशी मिलता है। अरे आप हम पर भरोसा करके ना आए हैं कि सर पढ़ाएंगे बढ़िया, कैरियर बढ़िया बनेगा, इसलिए हम क्लास में सीरियस रहते हैं। नचनिया वाला कोचिंग थोड़े है, शायरी वाला कोचिंग थोड़े है कि आपको शायरी सुनाए, गाना सुनाए, नाच के दिखाएं, हैं? नहीं ना, ये काम करके दिखाएंगे, ये हर साल ये करके दिखाएंगे। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो खड़ूस का तमगा मत दीजिए, इस चीज का तमगा दीजिए हमको, तब हमको भी खुशी होगा, आपका भी कैरियर बनेगा। आपके लिए ना ये था, हमको क्या मिलेगा? हमको तो भैया जो फीस है हम तो शुरू में ले लेते हैं, बाकी ये किसके लिए था, किसके लिए हमने मेहनत करके इस असाइनमेंट को बनाया? इन सभी चीजों को समझिए। ओके, तो उम्मीद है बातों को समझेंगे, फाउंडेशन फिजिक्स के ब्रांड नेम को बनाए रखेंगे, आगे भी सर को सपोर्ट करेंगे, और ये जो खड़ूस वाला तमगा है फिर दोबारा नहीं कहेंगे, और ये इस नाम से आप प्रचार करेंगे कि ये है फिजिक्स का ब्रांड, फाउंडेशन फिजिक्स का ये है मेन ब्रांड। ओके, तो चाहेंगे सपोर्ट कीजिए दिल खोलकर, ताकि आपके जैसे कोई भी बच्चे को किसी तरह का दिक्कत नहीं हो जब वो 12 के एग्जाम हॉल में जाए। कॉन्फिडेंट होकर के जाए, नहीं भाई जो सर बोले हैं सो आएगा, गारंटी होगी हमारी। हमने बार बार कहा हमारी गारंटी, हमारी गारंटी, जैसे मोदी चाचा गारंटी देते हैं उसी तरह से फाउंडेशन फिजिक्स की गारंटी आएगा ही आएगा। इसी के साथ नेक्स्ट ईयर के लिए हम चाहेंगे आप खुल के सपोर्ट कीजिए, फाउंडेशन फिजिक्स को बनाए रखिए, ताकि आपके जैसे बच्चों का भविष्य को हम संवारते रहें। व्यवहार अलग चीज़ है, क्लास में सीरियस रहना अलग बात है, क्योंकि आप हम पर भरोसा करके आते हैं। आपको हम नाचना नहीं सिखाएंगे, आपको हम फिजिक्स सिखाएंगे। ओके बच्चों, तो धन्यवाद। और जितने लोगों का एग्जाम अच्छा गया बहुत बहुत बधाई, और जितने लोगों का खराब गया, अगर गया, हालांकि अभी तक किसी ने हमको बताया नहीं, लेकिन अगर गया तो थोड़ा सा सोचिए कि क्यों गया। इतना अच्छा असाइनमेंट गेस होने के बाद भी अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया तो फिर हमारी कहाँ गलती है, सो बताइए। ओके, बाय। चाहेंगे कि सपोर्ट कीजिए दिल खोल करके, है ना? बाय बाय बाय।